सरप्राइज इज एन इमोशन जहां आप एक शॉक से अपने इमोशन को कम्युनिकेट करते हैं टू द ऑडियंस। सरप्राइज को 9 रसों में हम अद्भुत रस का नाम देते हैं, जहां अद्भुत शब्द में ही विस्मय यानी आश्चर्य अपने आप में ही जुड़ जाता है। तो हम आज इस वीडियो में सरप्राइज इमोशंस को पहले तो दोनों पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे एग्जैक्टली क्या होता है, और फिर उसके टेक्निक्स के थ्रू उसको एक्टिंग में कैसे जनरेट करना है वो हम समझेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। Hello everyone, I'm Madhuri, co-founder and acting coach at SIT Expressions, Institute of Acting, Modeling, Dance, Event Management and Fashion Designing. Stay connected with us on all the social media platforms and also visit SIT Expression website www.sit.com. Surprise emotions can be divided in two parts. One is the happy emotion and second is the sad emotion. अब मैंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि जब भी हम सरप्राइज होते हैं या कहें हम अद्भुत रस में जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले हम रिएक्ट करते हैं शॉक से। शॉक मतलब हमें विश्वास नहीं होता जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे ब्रेन वेव्स को एक शॉक देती है। दैट कम्स विद द बॉडी लैंग्वेज 100% विद द सरप्राइज। इसीलिए हम कहते हैं कि हम वी आर सरप्राइज्ड। तो वहाँ हमें एक शॉक का बॉडी एक्सप्रेशन देना और लैंग्वेज देना, बॉडी लैंग्वेज देना बहुत जरूरी है। आफ्टर द शॉक ये जो सरप्राइज इमोशन है ये दो जगह पर कन्वर्ट हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ थॉट एंड ऑल्सो बॉडी लैंग्वेज। जैसे माइंड एंड बॉडी हम दो जगह पर यूज कर सकते हैं, दो अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं अगर हम ऐसे सिंपल समझें। सरप्राइज हैप्पीली, सरप्राइज सैडली। अगर उस कैरेक्टर की सिचुएशन जो भी आप एज एन आर्टिस्ट कैरेक्टर कर रहे हैं उसकी सिचुएशन हैप्पी है तो आप आफ्टर द शॉक एक्सप्रेशन यू विल गिव हैप्पी इमोशन, बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस। आप अद्भुत रस में सबसे पहले आप सरप्राइज हुए, उसके बाद आपके कैरेक्टर की सिचुएशन में हैप्पी है तो आप उस जगह पर यू हैव क्रिएटेड, आपने अपने बॉडी को हैप्पी इमोशंस के बॉडी लैंग्वेज में ले गए और हैप्पी इमोशंस के एक्सप्रेशंस में ले गए। तो ये हो गया सरप्राइज विद हैप्पी इमोशन, हैप्पीली सरप्राइज। अब नेक्स्ट पार्ट, हम शॉक बिकॉज हम सरप्राइज है, अद्भुत रस। सेकेंड, उस कैरेक्टर की सिचुएशन इज सैड। वहां हमने हमारे बॉडी लैंग्वेज एंड बॉडी एक्सप्रेशंस और हमारे थॉट्स तीनों को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू सैड इमोशन। तो हम हो गए सरप्राइज्ड सैडली, सैडली सरप्राइज्ड। ओके, दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन कि द सरप्राइज इमोशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर सिचुएशन। किसी भी कैरेक्टर जो आप प्ले कर रहे हैं उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि एज एन आर्टिस्ट आपको कौन सा बॉडी लैंग्वेज जनरेट करना है, इमोशंस, विच इमोशन यू हैव टू जनरेट। एक्टिंग में इमोशंस का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम उसको परसेंटेज वाइज डिवाइड करें तो आप कहेंगे 80% इज the emotions of the actor and 20% is the rest acting। और इन emotions को अगर audience कहीं भी रीड कर सकती है तो वो है आपकी आंखें। आपकी आंखों में आपके emotions दिखते हैं और ये भी दिखता है कि आप कितना genuinely उस emotions में है। अगर आपने उस emotions को overdo कर लिया, बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करके बताया कि मैं उस इमोशन में हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो भी आप बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर अपनी एक्टिंग को प्रेजेंट करो। दैट इज अगेन अ नो शो।
और अगर आपने उस इमोशंस को एक्सप्रेस करने में अपनी तरफ से इनपुट कम डाला, आपने उसको फील ही नहीं किया, तब भी ऐसा लगेगा कि आप उस एक्टिंग को फील नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट पुलिंग इट आउट, आप उसको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के बस खींच रहे हो, तो यहाँ भी आप जेन्युइन नहीं लगेंगे। तो एक्टिंग में अगर इमोशंस को हमें क्रिएट करना है तो हमेशा एक चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए, दैट इज कि आप 100% बिलीव करें कि आप जिस किसी सिचुएशन इमोशन में जा रहे हैं वो आप बिलीव करते हैं, यू आर 100% एग्री विद वॉट एवर इज गिवन टू यू एज एन आर्टिस्ट। उसमें कोई इफ बट या कोई भी शंका कुशंका नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। मानसिक तौर पर जैसे आप कोई थॉट भी नहीं जनरेट करें नेगेटिव, एंड फिजिकल तौर पर आप किसी डिस्गस्ट बॉडी लैंग्वेज को भी जनरेट नहीं करें। अगर आप एन आर्टिस्ट इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो यू विल सी कि आपके परफॉर्मेंस डे बाय डे ब्रिलियंट होते जाएंगे। ये इतना ही सहज है, जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति को जानती हूँ तो मैं उसके आदत, उसका बिहेवियर, उसके साथ आई विल बी वेरी कंफर्टेबल। वही चीज़ होती है जब आप अपने इमोशंस को जानते हो, यू नो द कैरेक्टर इमोशंस, यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर इमोशंस, तो आप उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हो। टेक्निकली आप अपने थॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज एज सिंपल एज आप अपने फ्रेंड्स के साथ कितना कंफर्टेबल होते हो। व्हाई? बिकॉज यू नो देम मेंटली, यू नो देम फिजिकली, that they are not going to hurt you, they can hurt you, they are very comfortable, आपकी बात को समझते हैं। तो अगर हम किसी को जानते हैं तो हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो ऐसे ही हमें हमारे इमोशंस को, हमारे इन द सेंस हमारे कैरेक्टर के इमोशंस को समझना है 100%। उसके लिए बहुत ब्रिलियंट टेक्निक है इज दैट आपके कैरेक्टर के थॉट्स को आप लिखिए, राइट डाउन द कैरेक्टर थॉट्स, एंड सेकेंड स्टेप आप उन कैरेक्टर थॉट्स को क्वेश्चन करिए, इन द सेंस व्हाई द कैरेक्टर इज थिंकिंग लाइक दिस। आज राकेश बहुत दुखी है, राकेश के जितने थॉट्स हैं वो क्यों दुखी है, जितने भी उसकी सिचुएशन को लेकर थॉट्स होंगे वो आप लिखिए, और उस थॉट्स जो आपने लिखे हैं उनको सवाल कीजिए कि ऐसा क्यों, और जब आपको उसके जवाब आएंगे देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद राकेश एज अ कैरेक्टर। तो आपको अगर अपने कैरेक्टर को समझना है तो ये बहुत ब्रिलियंट टेक्निक है, और ये बहुत इजीली किसी भी आर्टिस्ट को अपने रियल परफॉर्मेंस या जेन्युइन परफॉर्मेंस के पास ले जाती है, जहां आप अपने कैरेक्टर के थॉट्स को इजीली अपने दिमाग में डाल सकते हैं। सरप्राइज, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट आपको एक शॉक एक्सप्रेशंस विद योर बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल्सो विद योर फेस, नेक अबव और नेक बिलो, दोनों ही जगह पर आप एक शॉक देंगे टू द पब्लिक, एक्सप्रेशन वाइज एंड बॉडी लैंग्वेज वाइज। फिर नेक्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं हमारे इमोशंस को इनटू हैप्पीली सरप्राइज। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर जो है उसको किसी ने बर्थडे पार्टी सरप्राइज दी है, तो व्हाट इज द बॉडी लैंग्वेज, व्हाट इज द एक्सप्रेशंस, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? किसी ने अगर आपको सरप्राइजली बर्थडे पार्टी दिया है तो आप यू विल बी हैप्पी, यू विल बी फर्स्ट यू विल बी शॉक्ड, देन यू विल बी हैप्पी। तो हैप्पी में आप क्या कर सकते हो? आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को जितना आपका सिचुएशन डिमांड करता है उस हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो। वेदर यू कैन शाउट, you can hug, you can create a kind of dance effect, anything जो भी आपका कैरेक्टर डिमांड करता है। इसकी जो कैरेक्टर डिमांड है वो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से अपनी बॉडी को यूज कर सकते हो। एंड द अदर थिंग इज ऑल्सो, आप अगर आपने एक्सप्रेशंस को यूज कर रहे हो तो शॉक के बाद जब आपको हैप्पी इमोशन में जाना है, यहाँ हमने दो कॉन्ट्रास्ट बॉडी लैंग्वेज को यूज करना है।
फर्स्ट इज द शॉक एंड द अदर इज हैप्पी। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आप इस कॉन्ट्रास्ट को यूज कर रहे हैं तो हैप्पी का जो मैक्सिमम शॉक एक्सप्रेशंस है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन हग द अदर पर्सन, आपके को एक्टर को आप आइदर यू कैन गिव अ स्माइल। यहाँ आपने दो एक्सप्रेशंस को एक साथ यूज किया, कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेशंस को। पहले तो आप शॉक हुए और उसके बाद आप हंस दिए। तो ऑडियंस जो आपकी देख रही है वो आपके एक्सप्रेशंस के थ्रू ये समझ जाएगी कि सरप्राइज इज कन्वर्टेड इनटू हैप्पी। तो कोई सिचुएशन है दैट इज हैप्पी। अगर यहाँ आपने थोड़ा सा डिले कर दिया अपने एक्सप्रेशन से बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एज एन एक्टर, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। जुड़े रहे हमारे साथ एक्टिंग के ट्यूटोरियल में, जहां हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अद्भुत रस यानी सरप्राइज इमोशंस के नेक्स्ट पार्ट सैड सरप्राइज को लेकर आएंगे, जहां पर आप उनकी टेक्निक्स को स्टडी कर सकते हैं एंड यूज इट इन योर एक्टिंग्स। सो स्टे कनेक्टेड विद SIT एक्सप्रेशन। आज की हमारी एक्टिंग टिप आपको सरप्राइज इमोशंस को लेकर ही है कि अगर आप हैप्पीली सरप्राइज हुए हैं अपने सिचुएशन को लेकर एज ए कैरेक्टर, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि दो इंटेंसिटी ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज आपके कंट्रोल में हो। आपको पता हो कि आपको कहाँ तक अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करना है। अगर आपने ओवर एक्साइटमेंट या ओवर सरप्राइज दिखाने के लिए आपके बॉडी लैंग्वेज को एक्सर्ट किया तो वो बहुत ओवर एक्टिंग लगेगा। तो इसीलिए आपके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को थॉट के साथ कनेक्ट करके उतना ही यूज करिए जितना जरूरी। वी आर वेरी मच हैप्पी टू क्रिएट द एक्टिंग ट्यूटोरियल्स फॉर यू, और आपके जो रिस्पॉन्स है वो हमें और प्रेरित करते हैं कि अलग अलग टॉपिक्स पे हम आपके साथ वीडियो शेयर करें। सो डू सब्सक्राइब द SIT एक्सप्रेशन यूट्यूब चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद SIT।